मत्ती अध्याय 24 और उसके वचन 35 से लेकर 39 तक और वचन 42 को हम पढ़ेंगे। लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द कभी ना टलेंगे। यहां पर बात हो रही है अंतिम दिनों की। मत्ती चैप्टर 24 का जो सारा कॉन्टेक्स्ट है वो है अंतिम समय और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। तो आगे लिखा है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन में था, जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादियां होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाकर ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। नाउ प्रभु यीशु यहां पर अंतिम दिनों को कंपेयर कर रहे हैं या अंतिम दिनों की तुलना कर रहे हैं उन दिनों के साथ जैसे दिन नूह के समय में थे। नूह के दिनों का जिक्र हमें देखने को मिलता है जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 में, उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 5 में, 6 और 7 में हम पढ़ सकते हैं। और उस वक्त में वचन कहता है कि इंसान की बुराई धरती के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और जो कुछ भी उनके विचार, उनके ख्यालों में पैदा होता था वो लगातार अक्सर बुरा ही होता था। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम पूरी दुनिया में होते हुए देख रहे हैं। और आज के वक्त में ये बुराई की तो जैसे हदें ही टूट गई हैं। लोगों ने तो मान लो बस ठान लिया है कि हमें बुराई के सिवाय और कुछ करना ही नहीं है। ख्यालों में जो कुछ भी पैदा होता है वह लगातार आज गंदगी में डूबा हुआ, भरा हुआ होता है। ऐसा लगता है कि जैसे लोगों की जो सेंसेस हैं वो सारी खत्म हो गई हैं, जैसे समझदारी और डिसेंसी को उठा के कहीं बाहर फेंक दिया गया है। शर्म की तो बात ही नहीं रही। जिस्म को एक्सपोज करके लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने का एक धंधा बना लिया है। शेम इज नो वे टू बी फाउंड ऑन सोशल मीडिया। ऐसे ही दिन और वक्त था जिसमें नूह था और खुदा ने नूह से कहा कि एक बहुत बड़ा जहाज बना, एक बड़ी कश्ती को तैयार कर। और खुदा ने उसे बताया कि ये कितना बड़ा और कैसा होना चाहिए, और नूह को अपनी जिंदगी उसे बनाने में समर्पित करने को परमेश्वर ने कहा था। क्योंकि अब दुनिया और उसके गुनाहों का न्याय होने वाला था। परमेश्वर प्यार है, लेकिन वह पाप और बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वह इंतजार करेगा कि लोग मुड़ जाएं, लेकिन ही मस्ट जज द सिंफुल सोसाइटी इफ दे रिफ्यूज टू लिसन एंड रिपेंट। अब नूह के दिनों में न्याय का वक्त आ चुका था। जब हम नए नियम में आते हैं तो दूसरा पत्रस अध्याय 2 और उसके आयत 5 में लिखा है कि नूह धार्मिकता का प्रचारक था। नूह धार्मिकता का प्रचारक था। नोआ वाज अ प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। तो अब चलिए हम सफर करते हैं नूह के दिनों की तरफ, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि जैसे नूह के दिन में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो नूह ने खुदा की बात पर विश्वास किया और एक बहुत बड़ी बोट को बनाना, आर्क को बनाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही बड़ा इंटेंसिव काम था। एंड जस्ट बाय फेथ, सिर्फ विश्वास से ही उसने शुरू कर दिया इस काम को। और जब वह इस बोट को बना रहा है तो वह साथ ही साथ प्रचार भी कर रहा है, लोगों को वह सावधान भी कर रहा है। और हम इमेजिन कर सकते हैं कि वह इस कश्ती को बना रहा है और लोग उसे देख रहे हैं, आसपास से होकर गुजर रहे हैं, और नूह उन्हें कह रहा है कि परमेश्वर दुनिया को जज करने वाला है। सुधर जाओ, मुड़ जाओ, न्याय आ रहा है। सारी पृथ्वी पानी के साथ नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन उसने बचने का, सेफ्टी का तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार किया है। उसने वह जहाज तैयार किया है जिसमें आकर आप अपने आप को बचा सकते हैं। सो रिपेंट एंड कम टू द बोट। इस सारी दुनिया का न्याय होगा पानी के साथ, लेकिन अगर आप इस जहाज में आ जाते हैं तो आप बच सकते हैं उस आने वाली कयामत से। यीशु ने कहा कि जैसे नूह के दिनों में था। हम इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं उस नूह के दिनों को। कुछ लोग उसे कहते होंगे कि हाँ, ये आपकी बात सही है,
नोहा इज ए जेन्युइन मैन। लेकिन अगर हमने इसकी बातों पर विश्वास कर लिया और बेड़ी में बैठ गए और बारिश ना हुई तो लोग हमारा भी मजाक बनाएंगे, क्योंकि नोहा इज ए गुड मैन, ही इज ए राइचियस मैन। लेकिन हो सकता है उम्र के बढ़ने से उसको ऐसे वैसे सपने आते हो, बातें सुनाई देती हो। सो विल थिंक अबाउट इट लेटर। तो वह कुछ हद तक नोहा के साथ सहमत थे, जैसे कि हम न्यू टेस्टामेंट में भी देखते हैं कि जब संत पौलुस रोम के एक हाकिम को गॉस्पेल सुना रहा था और वह कहता है, यानी वह हाकिम कहता है कि यू हैव ऑलमोस्ट परसुएडेड मी टू बिकम अ क्रिश्चियन, कि तूने लगभग मुझे मसीही बना ही दिया था। प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 32 में जब हम देखते हैं तो वहां एक इंसान कहता है कि ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। तो उनमें भी कई ऐसे लोग थे जो ये कहते होंगे कि अभी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं लोगों के लिए तमाशा बन जाऊं। सो वी विल वेट एंड सी। और जब बारिश होगी सच में तो हम बेड़ी में आ जाएंगे, हम इस जहाज के पास आ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे। जैसे कि आप जानते ही होंगे, अगर आप इस चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं तो, कि हमने लगभग हर मैसेज में, वो मैसेज चाहे पॉल वॉशर का मैसेज है, चाहे वो बिली ग्राहम का मैसेज है, चाहे वो फ्रांसिस चैन का, चाहे वो जैक पुनन का, या हमारा अपना मैसेज है, तो आपने देखा और सुना होगा कि लगातार बात हुई है संपूर्ण समर्पण की, टोटल कमिटमेंट की, टोटल सरेंडर की, अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में देना, अपनी नहीं वरन खुदा की मर्जी को पूरा करना, और उन कामों, बातों और चीजों को छोड़ना जो खुदा को महिमा नहीं देती हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग शायद कहेंगे कि यस, बात तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी। फिर आगे लिखा है मत्ती अध्याय 24 वचन 38 में, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले से दिनों में, कि जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग, सिर्फ उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादियां होती थी। अब खाना पीना, विवाह शादी करना अपने आप में गलत नहीं है। वी हैव टू ईट एंड ड्रिंक, हम सभी को खाना और पीना होता है, और विवाह शादी इज ए सेरेमनी इनिशिएटेड बाय गॉड हिमसेल्फ। तो ये सब गलत नहीं है अपने आप में। लेकिन सारा जो यहां पर कॉन्सेप्ट है असल में वो ये है कि मुझे अभी जिंदगी के हर एक पल को एंजॉय करना है, अभी वक्त है ऐश करने का, और इस कमिटमेंट, इस समर्पण, इस बुलाहट के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूं। मेरे अभी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो मुझे बनाने हैं, शादी करनी है, कुछ जगहें हैं जो मुझे घूमनी है, जहां मुझे जाना है, मेरे अपने कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं, मेरी कुछ इच्छाएं हैं जो मैंने पूरी करनी है। और ऐसे लगता है कि अगर मैं इस कमिटमेंट में, इस बुलाहट में खुदा की मर्जी में आ जाता हूं तो मेरी कुछ इच्छाएं और मेरे कुछ सपने पूरे नहीं मैं कर सकूंगा। इसलिए इस कॉल के लिए, बुलाहट के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं। फ्यूचर में, आने वाले समय में, बाद में इस बात पर हम विचार करेंगे, अभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अभी जवान हूं और आप समझ सकते हैं कि ये काफी मुश्किल होगा। फिर कभी सोचेंगे इसके बारे में। तो नो, हम अभी इस बुलाहट के लिए, कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हैं। नूह को तकरीबन 120 साल लगे उस जहाज को तैयार करने के लिए, और इतना टाइम परमेश्वर इसलिए दिया उन लोगों को कि वह लोग ये ना कहें कि परमेश्वर ने तो बहुत ही कम समय दिया है, 1-2 दिन दिए हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उन्हें बहुत ज्यादा वक्त दिया। परमेश्वर ने उन्हें 120 साल दिए कि वह सब मुड़ आए, वह सब तौबा कर लें, वह पश्चाताप कर लें और इस जहाज में बैठ जाएं। लोग उस जहाज के पास से होकर गुजरते होंगे, कई बच्चे जवान हो गए होंगे, उनकी शादियां भी हो गई होंगी, लेकिन फिर भी उनके अंदर मुड़ने की, तौबा करने की कोई इच्छा नहीं थी। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उनके दिल सख्त हो गए थे। वह लगातार देख रहे थे नूह को जहाज बनाते हुए, वह लगातार सुन रहे थे उन सारी बातों को जो नूह हर रोज कर रहा था। उनके हृदय, उनके दिल सख्त यानी कठोर हो गए थे। इसलिए आप तभी खुदा की तरफ मुड़ सकते हैं जब पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट कर रहा है, क्योंकि बाद में आपका दिल इस आवाज के प्रति कठोर यानी सख्त हो जाएगा। और इसलिए वचन भी कहता है कि टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन, कि आज उद्धार का, आपके मुड़ने का दिन है।
कुछ लोग नूह को कहते होंगे कि आप इस जहाज को बनाओ और हम जानते हैं कि आप यहीं पर हैं, कहीं नहीं जाएंगे, तो फिर किसी दिन हम मिलते हैं। लेकिन उनका वह दिन फिर कभी नहीं आया। कुछ लोग कहते होंगे कि जिस बारिश की आप बात कर रहे हैं नूह, जब ये सच में बारिश होने लगेगी तो हम आ जाएंगे, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, 120 साल हो गए हैं, कोई बारिश का नामो निशान भी नहीं है। और ऐसी ही सिचुएशन का जिक्र न्यू टेस्टामेंट में पीटर के खत में लिखा हुआ है। जब हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 3 से लेकर 4 तक में लिखा कि ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी उपहास करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से पूर्वज सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। ऐसे ही कहकर नूह का भी कई लोग मजाक बनाते होंगे कि बारिश आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से तूने जहाज बनाना शुरू किया है सब कुछ वैसा ही है जैसा 110 साल, 115 साल, 118 साल से था। मत्ती अध्याय 24 और उसके वचन 39 में लिखा है कि जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाकर ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो जब हम जाते हैं उत्पत्ति अध्याय 7 वचन 16 में, तो वहां पर लिखा है कि उसी दिन जब बारिश शुरू हुई नूह और उसकी फैमिली जहाज में बैठ गई, तब यहोवा ने उस द्वार को, उस डोर को बंद कर दिया। अब नूह को कितना दुख लगता होगा द्वार के उस पार, जब लोगों की दर्द और खौफ से भरी हुई आवाज सुनाई देती होगी। सुनिए इस बात को, ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि खुदा ने तो किसी को बताया ही नहीं। इट इज नॉट दैट गॉड इज अनजस्ट। फ्रेंड्स, इनविटेशन कई सालों से लोगों को मिला। वो तैयार हो रहा जहाज अपने आप में एक इनविटेशन था, एक निमंत्रण था लोगों के लिए। लेकिन खुदा के दिए हुए इनविटेशन को, उसके निमंत्रण को कई अलग अलग कारणों की वजह से ठुकरा दिया गया। उन बातों और चीजों की वजह से जो अच्छी तो लगती थी, जो अच्छी थी, और लोग सोचते थे कि शायद यही सब कुछ है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। नूह उन सब लोगों की चीखें और रोना सुन रहा था जो सोचते थे कि जिंदगी के मजे लो, ऐश करो, इस जिंदगी के पास देने के लिए कुछ बढ़िया है जो कि शायद परमेश्वर भी हमें नहीं दे सकता है। अब वह बाहर से द्वार को, उस डोर को खटखटा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, और अचानक से उन्हें एहसास हो गया है, अब उन्हें रियलाइज हो गया है कि वह सब जिसके पीछे वह भाग रहे थे ये तो टेम्परेरी था, ये सब तो अब पानी से खत्म हो जाने वाला है। अब किसी को भी फिक्र नहीं है रात को क्या बनाना है खाने में, अब किसी को शादी की परवाह नहीं है, अब किसी को भी जॉब का ख्याल नहीं है, अब किसी को भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है, अब किसी को भी अपनी इच्छाएं पूरी करने का विचार नहीं आ रहा है, अब किसी को भी बैंक बैलेंस की परवाह नहीं है, अब किसी को भी यह ख्याल नहीं है कि मुझे दुनिया घूमनी है या जिंदगी को एंजॉय करना है। कुछ लोग जिन्हें लगता था कि लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, अब उन्हें यह फिक्र नहीं है कि मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे मेरे बारे में, समाज क्या कहेगा मेरे बारे में, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरा परिवार क्या कहेगा। अब वो सारी चिंताएं खत्म हो गई। अब बस डर है हर एक चेहरे पर और मौत सामने से उन्हें बुला रही है। अब लाचार होकर कोशिशें कर रहे हैं लोग कि कैसे भी करके इस जहाज में एंट्री मिल जाए। अब इस द्वार को नूह भी नहीं खोल सकता है, क्योंकि इसे उसी ने बंद किया है जिसका ये लोग मजाक बनाते थे, जिसने इन्हें टाइम दिया था, जिसने 120 साल इन्हें दिए, जिसको इन लोगों ने ठुकरा दिया। वही है इस जहाज के डोर को सील कर देने वाला। जब हम नए नियम में आते हैं मत्ती अध्याय 25 में, मैथ्यू चैप्टर 25 में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में हमें देखने को मिलता है कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। वचन 1 में हम पढ़ते हैं इस बात को। लेकिन उनमें से 5 के पास तेल नहीं था, उनके पास एक जिंदा रिलेशनशिप नहीं था, उनके पास जिंदगी जो कि प्रभु यीशु मसीह है वह नहीं था। तो वह उनके पास गई जिनके पास तेल था कि हमें भी थोड़ा तेल दे दो, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, वी कैन डू दैट। अब जाओ और बाजार में जाकर अपने लिए तेल को खरीद लो।
सो मेरे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर के साथ एक सच्चा रिश्ता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है। ये अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देना है और इस रियलिटी को एक्नॉलेज करना, मानना है कि परमेश्वर इंसान बना और क्रूस उठाई मेरे और आपके गुनाहों की, और उस कीमत को, उस बिल को अदा किया, पे किया जो हमारे गुनाहों का था, और अपनी बाहें खोली और इनविटेशन दिया सभी को, सारी दुनिया को, कि आप इस जहाज में आ जाओ अगर आप न्याय से बचना और जिंदगी को पाना चाहते हैं तो। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। ये कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट, कोई टीचर, कोई प्रचारक आपके सर के ऊपर हाथ रख के इसे आपको नहीं दे सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। आपको खुदा के इस इनविटेशन को यस कहना होगा, इसे खुद रिसीव करना होगा अपनी इच्छा से, अपने लिए। ये परमेश्वर के साथ मिलाप है, उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वचन आगे उन 10 कुंवारियों के बारे में हमें कहता है कि 5 जब बाहर तेल खरीदने के लिए गई, दुल्हा आ गया और जो तैयार थी, जिनके पास तेल था, वह उसके साथ अंदर मैरिज हॉल में चली गई और द्वार यानी डोर को बंद कर दिया गया। और फिर बाकी जो बाहर थी, जो तेल लेने के लिए गई थी, वह आई और कहने लगी कि हमारे लिए दरवाजा खोल दो। लेकिन आवाज आई कि आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानता हूं। सो प्रियो, ये बहुत ही भयानक और खतरनाक है कि प्रभु यीशु के राज्य के गॉस्पेल मैसेज को सुनना और उसे फिर नजरअंदाज कर देना, या ये कहना कि अभी नहीं फिर कभी। मैं आपको, जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, आज अगर आप प्रभु यीशु के इनविटेशन को स्वीकार करने का फैसला नहीं लेते हैं, तो अगर आप परमेश्वर के इनविटेशन को ना कह देते हैं, तो आपका यह फैसला सबसे बुरा, सबसे गलत और आपको नुकसान देने वाला फैसला होगा। आप इसके लिए रोएंगे और आप याद करेंगे इस पल को। अगर आप अभी तक मसीह यीशु के जहाज में, आर्क में नहीं आए हैं और आप डिले कर रहे हैं टेम्परेरी चीजों के लिए, विनाश हो रही चीजों के लिए, तो नर्क आपके लिए ज्यादा दुख का कारण इसलिए बनेगी क्योंकि इस मैसेज की आवाज, आपके भाई याकूब की आवाज आपको याद आएगी। टेल द ट्रूथ याकूब चैनल याद आएगा। इसलिए प्लीज आज डिले ना करें, आज इस बुलाहट को मत ठुकराएं। आज उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ योर साल्वेशन। क्योंकि अगर आप अभी फैसला नहीं करते हैं, तो यह फैसला करना आने वाले वक्त में आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल और मुश्किल होता चला जाएगा। आपका दिल सख्त होता जाएगा। ऐसा मैसेज सुन सुनकर आप कठोर हो जाएंगे। जैसे नूह के समय के लोग 120 साल मैसेज सुनते रहे, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। पश्चाताप का वह प्रचार सुन सुनकर कठोर हो गए थे। और मैं यहां आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को शेयर कीजिए। बहुत से अपने जवान दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने भाई बहनों को इस वीडियो को शेयर करें। उनके साथ इस मैसेज को बांटिए हर जगह, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और या जो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं शेयर करने के लिए, प्लीज जरूर कीजिए। पश्चाताप कीजिए, खुदा के ऊपर विश्वास कीजिए। आप शायद नहीं जानते हैं कि कल का दिन आप देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें, ऐसे ही और वीडियोस को आने वाले समय में देखने के लिए। सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर मैसेज। अगर आज अभी आप इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं, तो आप बहुत बड़ा गलत फैसला कर रहे हैं। मैं भी इसे बयान नहीं कर सकता हूं और आप भी इसे अभी शायद समझ नहीं पाएंगे। यहां बात हो रही है इटर्निटी की, सदा की जिंदगी की, जीवन बचाने की। वो खुदा जिसने आपको बनाया, जिसने आपको ऑक्सीजन दी, जिसने आपको जिंदगी दी और चाहता है कि आप नाश ना हो और आपको सदा की जिंदगी देने के लिए उसने बहुत बड़ा बलिदान दिया है आपके लिए, जिसके ना तो मैं लायक था और जिसके ना आप लायक हैं और जिसके ना कोई इस दुनिया में लायक है। लेकिन फिर भी उसने हमसे मोहब्बत की,
हमारे गुनाहों की बजाय उसने हमसे मोहब्बत की और अब भी आपको वह बुला रहा है कि आप उस जहाज में एंटर कर लो, जो कि बस एक मात्र रास्ता है आपके बचने का, आपके उद्धार का। और उस दिन ये कितना खौफनाक होगा आपके लिए, उन सभी के लिए जो अभी पश्चाताप नहीं करेंगे, कि आप दरवाजा खटखटाएं और आवाज आए कि आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानता हूं। अब मैं नहीं जानता कि इससे भी ज्यादा बोझ, गहराई, स्पष्टता यानी सफाई के साथ इस मैसेज को आप तक पहुंचाया जा सकता है। हाउ आई डिलीवर द अर्जेंसी ऑफ द टाइम दैट वी आर लिविंग इन, दैट यू नीड टू रिपेंट एंड गेट राइट विद गॉड राइट नाउ, बिकॉज यू आर नॉट प्रोमिस्ड टुमारो। आपके पास हमेशा का टाइम नहीं है इस डिसीजन को लेने के लिए। आपके पास बहुत ही लिमिटेड और अनएक्सपेक्टेड टाइम है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑफर, ये बुलाहट आपके पास से कब ले ली जाए। इट्स ओनली अवेलेबल अंटिल यू हैव द ब्रेथ इन यू। अभी जब मैं इस मैसेज को तैयार कर रहा था तो खबर आई कि फेमस टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से, और उनकी उम्र 40 साल थी। दिस इज लाइफ फ्रेंड्स, ये है जिंदगी। कोई गारंटी नहीं है कब मौत आपके डोर पर दस्तक दे दे, यू डोंट नो, आपको नहीं पता है। आप अब शायद कहेंगे कि ओके वेल, मुझे क्या करना होगा इस जहाज में आने के लिए, एंटर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो सबसे पहले मान लें, कबूल करें अपने गुनाह जो आपने अभी तक किए हैं खुदा के खिलाफ, अपनी बातों के, अपने कामों, अपने ख्यालों और अपनी आंखों के द्वारा, और पश्चाताप करें इन सारे पापों से। रिपेंट एंड टर्न टू जीसस क्राइस्ट द ओनली सेवियर, क्योंकि वही है जो आपको इन गुनाहों से माफ़ी दे सकता है। और विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि उसने आपके गुनाहों की सारी सजा को, आपके हिस्से की मौत को अपने ऊपर लिया और आपको माफ किया है। और फिर लिव टू ऑनर क्राइस्ट, अपनी जिंदगी को बिताएं परमेश्वर की महिमा के लिए। आपकी बातों, आपके कामों, आपके ख्यालों से खुदा की रोशनी चमके, और ये सच्चाई और साल्वेशन का संदेश सभी नाश हो रहे लोगों तक पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।